इनके लिए तो मेरे लिए ख़ास दिल में जगह है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस तमाम कोशिश के अंदर लोगों ने पूरी पूरी रात आप लोगों का आपके साथ राब्ते में रहे। आपने शफकत की, आपने दरवाज़ा खुला रखा, आपने अपना फ़ोन खुला रखा और हमारी बात सुनी। आपने बार बार हमारी रिक्वेस्ट सुनी। आज अगर कोई शख्स ये कहता है कि राव क़य्यूम साहब को कोई लालच दे के बिठाया गया, तो मैं इस चीज़ का हलफ देता हूँ। भाई मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, राव साहब तो बहुत बड़े सेठ आदमी है, तो इन्होंने से है लालच होनी है तो ये मुझ फकीर को कुछ करेंगे। मेरे पास ये औकात ही नहीं है कि मैं इतने बड़े सेठ के लिए कुछ कर सकूँ। बिल्कुल आप जहन से निकाल दें। जमीयतुल उलमा इस्लाम का खालिस्तान एक फ़ैसला है जो उन्होंने मरूज़ हालात को देखते हुए, ज़मीनी हालात को देखते हुए किया है, और मैं समझता हूँ कि मैं उनको मायूस नहीं करूँगा। और बाकी जहाँ तक बात है मौलाना फजल रहमान की, मैं असेंबली में था पिछले 5 साल, तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी कि इमरान खान से जान छूट सकती, और हम लोग ये समझते थे कि ये 5 साल तो गया, अगला 5 साल भी इसी फितने का होगा अगर मौलाना फजल रहमान साहब स्टैंड ना ले। अगर मौलाना उस टाइम पे अपनी अनाज छोड़ के जिस तरीके से उन्होंने तमाम पार्टियों को इकट्ठा किया और हर जगह पे खुद गए और ख़ुद जाके, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, इत्मीनान एतमाद के दौरान उन्होंने हर शख्स के आगे, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता इतनी बड़ी हस्ती के लिए कि हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त की हर जगह जाकर कि इस मुल्क का ये फ़ायदा, और उन्होंने हमारे साथ जब भी खिताब किया उनके चेहरे पे और उनके जो खुलूस था वो यही कहता था कि जो शख्स कह रहा है सही कह रहा है इमरान खान के बारे में कि ये एक फितना है, ये इसका टारगेट इस मुल्क की तबाही है। और बाद में ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रही हैं कि मौलाना साहब जो कहते थे सही कहते थे।